हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनस्कूलिंग वाला प्लेलिस्ट। एक्चुअली आज मैं एक अलग वीडियो शूट करने वाली थी जो था अबाउट डिफरेंस बिटवीन होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट हमारा जो पहला वीडियो हमने पोस्ट किया था 5 थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड टू नो अनस्कूलिंग, उस वीडियो के नीचे एक बहुत ब्यूटीफुल कमेंट आया था विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो हमने सोचा कि क्यों ना पहले उन्हें आंसर किया जाए और उसके बाद हमारा जो प्लेलिस्ट है और उसका जो फ्लो है उसे कंटिन्यू किया जाए। सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। आज भी सिमिलर सेटिंग है, जरू बाहर सो रही है और हम रात को मिडनाइट ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इट्स 1:45, सो हरी अप। So the very first question is about how to make child discipline in life. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये सारे जो 9 क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में जो हम आंसर करने वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन अमित सोनावने ने पूछे थे हमें। और अमित, आई मस्ट टेल यू वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। ये सारे क्वेश्चन आपने इतने ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करके भेजे हैं दैट वी रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स। एंड ये क्वेश्चन पूछने की वजह से जैसे हम इन्हें एक एक आंसर करेंगे, आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे लोगों को क्लियर होंगे एंड कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन हम सब में शेयर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर all your questions. So the first question, as I said, is about how to make child discipline in life. तो इसके बारे में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हम जेरू के साथ करते हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। बट सबसे पहले डिसिप्लिन स्टार्ट्स एट होम, दैट्स द वेरी बेसिक थिंग। क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है करीबन 2-2.5 साल के बाद, प्ले ग्रुप, नर्सरी, दैट वे। और डिसिप्लिन जो है इट्स अबाउट सेल्फ डायरेक्शन, understanding of focus, understanding of time, understanding of respect. So all this starts from the very beginning. जब वो बच्चा घर पे होता है, जब वो आपको ऑब्जर्व करता है, आपको देखता है, वहीं से वो डिसिप्लिन उठाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल से मिलती है। स्कूल में एक रूटीन मिलता है, स्कूल में एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट मिलता है। आई डोंट डिनाई कि स्कूल से डिसिप्लिन डेवलप हो सकती है, बट उससे कई पहले डिसिप्लिन डेवलप होना घर पे ही शुरू हो जाता है। सो वट एवर योर चाइल्ड सीज यू डूइंग, वो वही अडेप्ट करने वाला है। सो डिसिप्लिन स्टार्ट्स एट होम, दैट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग बिलीव। एंड एज आई सेड, डिसिप्लिन इज़ नथिंग बट इट इज़ डेवलपिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस, रिस्पेक्ट थ्रू डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो कुछ एक्टिविटीज़ है सिंपल सी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई होप कहीं ना कहीं वो आपके काम आएंगी। तो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी अबाउट सेल्फ डायरेक्शन, अबाउट हैबिट बिल्डिंग जो हम घर पे करते हैं, इट इज़ ब्रशिंग योर टीथ। तो दांत ब्रश करना इतनी बेसिक एक्टिविटी है जहाँ से आपको एक अच्छा हैबिट बिल्डिंग का जो सेंस है वो मिलता है। तो जेरू जब बहुत छोटी थी, क्रॉल करती थी, वो टाइम से वो हमें देखती थी। हमारा रूटीन होता है उठने के बाद सबसे पहले तो हम कडल करते हैं बिकॉज वी नीड टू गेट इन टू द वार्मथ ऑफ लाइफ। उसके बाद वी हैव अ स्मॉल प्रेयर ऑफ अफर्मेशंस जो हम साथ में करते हैं। एंड आफ्टर दैट ब्रशिंग द टीथ इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो उसमें जब जेरू क्रॉल करने लगी थी तो वो हमारे पीछे, हम जब ब्रश करते थे तो क्रॉल करती थी और हम उसे समझाते थे कि ब्रश करना ज़रूरी है, तुम्हारे भी दांत आएंगे तो तुम भी ब्रश करना, इससे दांत क्लीन रहते हैं, दांत क्लीन रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम उसे समझाते थे। तब जो वो समझती थी वो अपने सबकॉन्शियसली स्टोर करती थी एंड नाउ शी इज़ अप्लाइंग दैट ऑल। तो अभी वो रेगुलरली ब्रश करती है अपने आप से। जैसे ही हमारा अफर्मेशन वाला प्रेयर हो जाता है वो खुद से भाग के आ जाती है बेसिन के पास एंड शी आस्क फॉर हर टूथ ब्रश। सो दिस इज़ नथिंग बट हैबिट बिल्डिंग। तो ये कहाँ से आया? ये घर से ही आया। सो डिसिप्लिन के लिए नॉट नेसेसरी विद दैट यू नीड अ थर्ड पर्सन टू इंटरवेन, या फिर यू नीड अ टीचर, और यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन योर सेल्फ। वो देख के आपका बच्चा करेगा। एंड अगेन डिसिप्लिन की डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सो वट एवर योर डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन इज़, योर चाइल्ड विल डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट इन यू एंड योर चाइल्ड विल इमिटेट दैट डिसिप्लिन। सेकेंड एक्टिविटी जो हम ट्राई करते हैं इज़ वी मेक श्योर कि वो अपने हाथ से खाए। आपके बच्चे जितना हाथ यूज़ करेंगे उतना जल्दी उनका ब्रेन अच्छे से वायर्ड अप होता है, डेवलप होता है। दिस इज़ अ प्रूवन साइंस फैक्ट। तो इसके लिए हमने मेक श्योर किया था बहुत पहले से कि वो अपने हाथ से खाए। भले वो पूरा खाना अपने हाथ से नहीं खाए या फिर इनिशियल डेज़ में पेट भर के अपने हाथ से नहीं खाए, बीच बीच में ऑफकोर्स आपको उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है तो आपको उसको खिलाना पड़ेगा। बट एटलीस्ट इंट्रोड्यूस दैट एज सून एज पॉसिबल कि वो ये एक बेसिक मोटर स्किल समझ जाए और ये बेसिक प्रोसेस समझ जाए कि खाना उठाना है और मुंह में डालना है। ये भी बहुत हो जाएगा। दूसरा, खाते वक्त आपको जो ये रूल्स होते हैं ना, आपके दिमाग में बहुत सारे डिसिप्लिन आपके दिमाग में तभी आ जाते हैं कि यार गिरना नहीं चाहिए, कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, अरे यार ये नहीं होना चाहिए, अरे यार वो नहीं होना चाहिए, ये सब छोड़ दो।
जो बेसिक एक्टिविटी है वो है खाना उठाना है, मुंह में डालना है, डालते वक्त हो सकता है गिर गया, कपड़े ख़राब हो गए, इट्स ओके यार, सब क्लीन हो जाएगा। बट उनका जो कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट होने का जो एक कॉन्फिडेंस है, वो उनमें डेवलप होने दीजिए। सो ये जो एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी दैट ईटिंग बाय हर सेल्फ, इससे पेशेंस होता है डेवलप, कंट्रोल एक होता है अच्छे से डेवलप आपके हाथों का, लोकोमोटर स्किल्स का, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली इंडिपेंडेंस वाला जो फील है वो बच्चों को मिलता है। सो ट्राई दिस एक्टिविटी ऑल्सो, दिस विल हेल्प टू बिल्ड सेल्फ डायरेक्शन विच विल टर्न इनटू डिसिप्लिन। थर्ड एक्टिविटी जो हम जरूर के साथ ट्राई करते हैं दैट इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड डांसिंग, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ मूव्स, रिदम फॉलो करना, एंड स्पेशली द एक्सप्रेशन व्हेन दे डांस, व्हेन यू डांस विद देम एज अ किड, बिकमिंग अ किड, बिकमिंग वन ऑफ देम, उनको बहुत मज़ा आता है। एंड ये जो है इससे भी अगेन बहुत हेल्प होती है, नॉट जस्ट इमोशनल, फिजिकल, बट ऑल्सो मेंटल, जो आपका बैलेंस है, नोइंग योर सेल्फ, controlling yourself, handling yourself, balancing yourself, that helps a lot in self development. So ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा listening to music with them and dancing on that music with them. उसके बाद हमने उसका पियानो स्टार्ट किया है। सो इनिशियली जब वो छोटू सी थी, एक्चुअली जेरी का एक हिमालय का बेबी केयर प्रोडक्ट ऐड आया था जब वो सिर्फ 3-4 महीने की थी। मैं उसका लिंक यहाँ पे देती हूँ, ज़रूर देखिए, बहुत क्यूट है छोटू सी जेरू हमारी उस ऐड में। तो वो ऐड प्रोडक्शन होने के बाद, पोस्ट प्रोडक्शन, वो जब टीवी पे एयर हुआ था, दैट टाइम वी गिफ्टेड हर दिस लिटिल कीबोर्ड। तो उस पर वो छोटा 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 हम उसे एक्टिविटीज़ करवाते थे, सिखाते थे। अगेन रीवायर योर ब्रेन। छोटे बच्चे के साथ जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यार प्रो एकदम गाना ही बजा के दिखाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नॉट नेसेसरी। वो सिर्फ उस कीबोर्ड के साथ 5 मिनट बैठ जाए, ये हमारी एक्टिविटी होती थी कि वो शांति से उस पर कुछ तो अपने हिसाब से करे एंड शी एन्जॉयज़, वो हंसे, वो खुश हो जाए वो देख के, ऐसा नहीं कि वो रो रही है और हम ज़बरदस्ती उससे करवा रहे हैं। सिमिलरली ये जो एक्टिविटीज़ है कि सारी हम सिर्फ उसे हमारे साथ का बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए करवाते थे, ना कि हमारे रिलेटिव्स के आके करके दिखाओ, अभी हमारे रिलेटिव आए हैं, फ्रेंड्स आए, उनके सामने पियानो बजा के दिखाओ, कीबोर्ड बजा के, इसके लिए नहीं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ आवर बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ आवर बॉन्डिंग। तो जैसे अभी ये बड़ी हो गई है और अच्छे से ये एक्टिविटी करती है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ टाइम दे के बैठती है, शी लाइक्स द साउंड ऑफ द कीबोर्ड या फिर पियानो। सो वी गिफ्टेड हर विथ, एक लोन पे हमने लिया है और अच्छा सा रोलैंड का बड़ा सा 88 कीज का पियानो। इट्स अ वर्थ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली, बिकॉज शी एन्जॉयज़ दैट साउंड वेरी मच। तो वो अपने पापा के साथ गोदी में पेशेंटली बैठती है एंड शी स्पेंड्स दैट गुड 15-20 मिनट नाउ डेज ऑन दैट पियानो। सो दिस एक्टिविटी अगेन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, बिकॉज इससे हम देख पा रहे दैट उसका जो फोकस है, जो एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, वो अच्छे से समझ पा रही है। रिदम का उसका एक बहुत अच्छा सेंस बाय नाउ डेवलप हो चुका है, एंड ऑल्सो रूटीन, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम यूजुअली लंच के बाद और नैप के बीच में जो टाइम होता है, जो डाइजेशन के लिए हमें देना है, खाते ही सोना नहीं है, तो ये टाइम जो है वो हमने पियानो के लिए रखा है और वो उससे रूटीन याद है। तो जैसे ही हमारा लंच ख़त्म हो जाता है, वो एक्साइट होकर उठती है, अपने हाथ वाथ धोने की ज़िद करती है और उसके बाद वो हमें दिखाती है कि चलो इट्स पियानो टाइम नाउ। सो जो रूटीन है वो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो रहा है उसके साथ। तो दिस इज़ समथिंग अगेन, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन डेफिनेटली हेल्प यू। एंड म्यूज़िक तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग का, कंट्रोलिंग का, एक्सप्रेशन का। सो ट्राई सच रूटीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विथ म्यूज़िक, दे विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव वन। उसके बाद हम उसके साथ ब्लॉग्स एंड बुक्स, ये बहुत जल्दी हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ऐसा है कि कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर गेटिंग इनटू डिसिप्लिन लाइफ। तो हमने ये एक्टिविटीज़ उसके साथ शुरू किए थे। सिंपल ब्लॉग्स जो किसी भी स्टोर में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं, तो वो ब्लॉग्स लगाना, निकालना, अगेन हाथ यूज़ हो रहे हैं तो ब्रेन वायर अप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना। एंड बुक्स भी जितना जल्दी आप, भले उन्हें पढ़ने आए, अगेन सिंप्लीफाई योर एक्सपेक्टेशंस। बुक तो बड़े होके पढ़ेंगे ना, अभी क्या पढ़ने आएगा, नॉट नेसेसरी, उसे पढ़ना नहीं है, उसे बस किताब के पन्नों को फील करना है, उसे उसमें वो कैरेक्टर्स देखने हैं, कलर्स देखने हैं, थीम देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो देखना है। धीरे धीरे सिर्फ देखने से लेके वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इनटू फ्लिपिंग द पेजेस। बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। आपके बच्चे को आप आपके हाथ में किताब पकड़ा के दिखाते थे पहले, एंड नाउ डेज आपका बच्चा वो किताब पकड़ता है एंड
पन्ने पलटता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, एक जो माइलस्टोन देखने की चीज़ है बिल्कुल। तो आप जितना जल्दी उनको बुक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, आप पढ़ के दिखाइए। डेफिनेटली दे आर नॉट इन द एज टू रीड द बुक्स, यू रीड इट टू देम, रीड अलाउड। उनके अननोइंगली आपको समझेगा भी नहीं। एक ऐसी मेमोरी है हमारी कि जो हमारा सारा हम जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो पीछे स्टोर करती है, और जब उसका काम है तब यूज़ करती है। जैसे स्विमिंग हो या ड्राइविंग हो, वी डोंट डू इट कॉन्शियसली एवरी टाइम, हमारे सबकॉन्शियसली बैठ गया है। इट्स लाइक दैट। तो बच्चे ना ये सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है मेमोरी में, और राइट टाइम पे वो जल्दी जल्दी यूज़ होना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि अलग अलग लैंग्वेज जो भी आपको आते हैं घर पे, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, अलग अलग लैंग्वेज में आप उनके सामने बुक्स ज़ोर ज़ोर से पढ़िए एंड लेट देम फील द बुक, लेट देम यूज़ देयर हैंड्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है विच मेक्स एज आई सेड कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम आती है। उसके बाद इन्वॉल्व देम इन आर्ट। आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है करवाने के लिए, इससे डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होता है। कलर्स को फील करना, थोड़ा सा मेस करना, लेट देम डू मेस, दे आर किड्स, वो मेस नहीं करेंगे तो कौन मेस करेगा। सो लेट देम डू ऑल ऑफ दैट, लेट देम फील डिफरेंट टेक्सचर्स, लेट देम यूज़ डिफरेंट मीडियम्स एंड लेट देम डू सम आर्ट। जो भी वो बनाएंगे, सिंप्लीफाई योर एक्सपेक्टेशन। वो कोई एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग नहीं बनाने वाले। वट एवर मेस दे आर डूइंग, दैट्स द फर्स्ट आर्ट, दैट्स द बेस्ट आर्ट। अंडरस्टैंड अप्रिशिएटिंग ऑल सच स्मॉल एफर्ट्स एंड एन्जॉय द एक्सप्रेशंस। जब भी वो ऐसी कोई चीज़ छोटी सी करते हैं नई वाली, दे एक्सप्रेस, ओ वाओ, सो जस्ट एन्जॉय दैट। एंड आई थिंक ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करेगी इन टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, हमने उसे बहुत पहले ही कंट्रोल दिया था उसके कबर्ड का। उसका ड्रॉवर सिस्टम है, तो वो हमने बहुत लो लेवल पे ही रखा था ताकि वो खुद वो ड्रॉवर खोल सके एंड बंद कर सके, कीपिंग इन माइंड हाथों की सेफ्टी, क्योंकि ड्रॉवर बंद करते वक्त उसके हाथों को ना लगे। सो इट्स अ वेरी लाइट वेट प्लास्टिक के ड्रॉवर्स उसके जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने सारे उसके कपड़े रख दिए थे। तो जब से वो क्रॉलिंग से डेवलप हो गई खड़े रहना, तो वो उसी कबोर्ड को पकड़ पकड़ के खड़े रहना सीखी, उसी ड्रॉवर्स को। तो उसी ड्रॉवर्स में से हम ड्रॉवर खोल के देते थे, वो सारे कपड़े बाहर निकाल देती। पहले 2-3 बार ऐसे हुआ कि वो कपड़े अंदर नहीं डालती थी, सिर्फ बाहर निकाल के डाल देती थी। धीरे धीरे ऐसे हुआ कि हमारा देखते देखते उसने ऑब्जर्वेशन करके ये पिक किया कि कपड़े अंदर रखने होते हैं इसके। देन शी स्टार्टेड पुटिंग दैट इन। लोअर योर एक्सपेक्टेशन, वो कोई फोल्ड करके इस्त्री करके कपड़े धो के अंदर नहीं रखने वाले। दिस एक्टिविटी इज़ ओनली फॉर गिविंग देम द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेंस ऑफ ओनरशिप। अगेन हाथ यूज़ होंगे, ब्रेन डेवलप होगा। सो दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस टू मेक देम इन ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एज आई सेड ओनरशिप का फील देने के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल है। तो गिव देम द कंप्लीट एक्सेस ऑफ देयर कबर्ड। वो निकालेंगे और वापस, आधे से ज़्यादा टाइम क्या होता है पता है, हम पेरेंट्स ना अपने बच्चों को कंट्रोल क्यों नहीं देते, क्योंकि हमें डबल काम पड़ता है। हम कंट्रोल तो दे देंगे, वो पूरा मेस कर देंगे, बाद में संवारेगा कौन, हमें संवारना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं और उन्हें ये सारे कंट्रोल्स नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाना है, अरे वो नहीं खोलना है, अरे इसे नहीं छूना है, मत कीजिए ऐसा, थोड़ा मेस होगा, आपको संवारना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। इससे जो डेवलपमेंट होगी ना, बहुत जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर ये एक्सेस देने के बाद आपका बच्चा जल्दी इंडिपेंडेंट होता है, तो आपको सिर्फ उसका 1 आध साल तक कबर्ड संभालना पड़ेगा, उसके बाद वो खुद करेगा। पर आप जितना उन्हें रोकोगे उतना उनका डेवलपमेंट डीले होगा, उतने ज़्यादा वो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे और उतने सालों तक आपको ये कबर्ड संवारना पड़ेगा। सो इट्स बेटर गिव देम ऑल द कंट्रोल। सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर, जो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जरूर के साथ करते हैं, विच हेल्प्स हर टू बी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड naturally that is converting into some discipline which is very helpful for us. Second question, so if not school, where they will learn from? By looking at parents and exploring what? Absolutely right. The very first thing इनिशियल स्टेज पे जब बच्चे सीखते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देख देख के ही सीखते हैं। बहुत एक सर्टेन टाइम तक तो उन्हें अपने पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, वो खुद ही लगते हैं। पापा बच्चे बोलना जल्दी क्यों शुरू करते हैं, या फिर फर्स्ट वर्ड बहुत टाइम ऐसे होता है कि मम्मा के पहले पापा क्यों कहा, बिकॉज पापा एक अलग आइडेंटिटी उनको लगती है। मम्मी के पास दूध पीते हैं, मम्मी के साथ सोते हैं, मम्मी के साथ उठते बैठते, तो एक एज तक तो बच्चों को मम्मी ये खुद का ही एक पार्ट लगता है, जैसे बॉडी पार्ट या फिर एक सोल का पार्ट उन्हें लगता है। सो इसलिए जो इनिशियल डेज होते हैं, सब कुछ वो मम्मी को देख के सीख रहे हैं। और धीरे धीरे ऑफकोर्स पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, घर पे आपके जो भी है, चाचू, चाचा, छोटे भैया, बड़े भैया, whoever is there at your home, even your pets, they observe your pets and learn from them also. So of course the very first
टीचर इज़ योर हाउस. घर पे जो जो हो रहा है वो सब कुछ देख के बच्चे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं. एंड द सेकेंड, यू राइटली सेड, इट्स द एक्सप्लोरिंग वर्ड. सी, अनस्कूलिंग इसका मतलब अनएजुकेशन नहीं है. अनस्कूलिंग का मतलब है चाइल्ड लेड लर्निंग एंड इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग. जो बच्चे ने लीड किया है ऐसा लर्निंग, और जो उसका इंटरेस्ट है उसमें चीज़ें सीखना एट दैट एज. अभी जैसे करेंटली हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जेरू का म्यूज़िक एंड डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम सारी चीज़ें उसे जो सिखा रहे हैं ना, दैट वी आर डूइंग थ्रू म्यूज़िक एंड डांस ओनली. तो वो फटाफट सब कुछ अडाप्ट करती है. एट दिस एज, जब वो सिर्फ 15 मंथ्स की है, पूरी भी नहीं हुई है अब तक, एट दिस एज शी इज़ ऑलरेडी एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट कि उसके बाल कहाँ हैं, ये है, फ़ैन कहाँ है, ओके, आइज़ कहाँ है, दाँत कहाँ है, लिप्स कहाँ है, ये हमने कैसे किया, गाने से किया. शी नोज़ द सीज़न, शी सेज़ बारिश, शी सेज़ बारिश के लिए क्या चाहिए, छाता. सो हाउ शी इज़ एबल टू डू ऑल ऑफ दिस. कोई रॉकेट साइंस या कोई सुपर टैलेंट या फिर ओ माई गॉड प्रोडिजी पैदा किया, बिल्कुल नहीं. शी इज़ डूइंग इट ऑल बिकॉज हमने उसे ये सब गाने से, एक फ्लो से, एक रिदम से, एक फील से इंट्रोड्यूस किया. सो शी इज़ एबल टू डू ऑल ऑफ दैट. इनफैक्ट उसका ब्रशिंग वाला जो मैंने कहा एक्टिविटी उसने काफ़ी जल्दी पिक किया था, उसके लिए भी हमने एक खुद का ओरिजिनल कंपोजिशन गाना बनाया. उसका लिंक भी मैं यहाँ दे रही हूँ. इट्स अ ब्रशिंग सॉन्ग जो हमने जेरू के लिए बनाया था. मेरे हस्बैंड म्यूजिशियन हैं तो उन्होंने खुद ये गाना बनाया था. सो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट थ्रू म्यूज़िक, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अभी म्यूज़िक में है, डांस में है. जैसे उसका वो इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विल मेक श्योर कि हम उस वे में उसे सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है. ओनली द पैटर्न डिफर्स इन अनस्कूलिंग. तो ऐसा है. तो डेफिनेटली वर्ड्स, एक्सप्लोरिंग वर्ड, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इट्स अ ह्यूज, आई मीन, आप सारे के सारे बोर्ड्स को मिला दो, सारे के सारे स्कूल्स को मिला दो, सारे के सारे करिकुलम, सारे के सारे स्ट्रीम्स जो अलग अलग है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, सबको मिला दो, दैट इज़ द होल वर्ल्ड. एंड हियर वी आर डूइंग एंड वी आर सेइंग कि हमारा जो सीखने का ज़रिया है दैट इज़ द वर्ल्ड. तो आप कुछ भी सीखते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, कैसे भी सीखते हो. It is all unschooling, right? So I think this is the right answer. You only answered this question that yes, by observing parents and by exploring the world they will learn. जेरू के बारे में बताना चाहूँगी once again. जेरू के ऑलरेडी 10 स्टेट्स घूम के हो चुके हैं एंड 2 कंट्री, इंडिया एंड नेपाल, वो घूम चुकी है. सो ये सब, इवन हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हम दोनों जॉब्स करते हैं. आई वर्क इन कॉर्पोरेट ऑफिस. माई हस्बैंड इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ फ्रीलांसर. तो उसे तो यार जब भी काम आया ले लो, ऐसा हो जाता है. एंड आई एम द सैलराइज पर्सन. सो मेरे लिए रूटीन को मेंटेन रखना, अपने ऑफिस के कामों को मेंटेन रखना, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं सैलरी पे हूँ. Any fine day, if I'm not able to deliver my job well, they'll ask me to leave. So this is the setup at our house. But instead of that, we are able to manage all these things just because we do right planning at right time and we align with each other. तो उससे थोड़ा सा easy हो जाता है. तो yes, by observing the parents and by exploring the world, the child will learn everything. The only thing is, you don't need to teach, you don't need to be strict on your child. You just need to be there as a facilitator and as a companion and as a student. Third question, what if both parents doing office, how unschooling can be done? ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. येस, हमें भी ये क्वेश्चन था इनिशियली जब हमने डिसाइड किया, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. हमने डिसाइड किया कि हम जेरू का अनस्कूलिंग करेंगे. जेरू नाम ये पहले से डिसाइडेड था, जेरी, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, हमने जेरी नाम डिसाइड किया था. सो जेरू का अनस्कूलिंग हमने पहले से ही प्लान किया था. तो तब वेरी इनिशियल जो 10 क्वेश्चन थे उसमें हमारा भी ये क्वेश्चन था कि हम दोनों जॉब करने वाले हैं. लेकिन माई हस्बैंड इज़ अ फ्रीलांसर, ही इज़ अ गिटारिस्ट, म्यूजिशियन. तो उनके भी शोज़ रहते हैं, आउटडोर शोज़ रहते हैं, कभी कभी टूर्स रहते हैं. तो हाउ कैन वी मैनेज दिस? बट वही है कि अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो. आज भी मैं जॉब करती हूँ. इनफैक्ट मैंने सिर्फ मेरा मैटरनिटी लीव 1 मंथ का था, उसके बाद इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया था वर्क फ्रॉम होम. एंड टिल नाउ आई एम वर्किंग. आई एम इनटू शूटिंग, एडिटिंग. एंड हमारे लिए एट टाइम से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मेरा भी कोई शूट लगा हुआ है, उनका भी कोई शो है, तो जेरू का क्या होगा. We are into a nuclear family setup. Our families are very lovely, but they are all busy in their hometowns. My in-laws lives in Guwahati, Assam, and my mother-father lives in Maharashtra, Nagpur. But it is not possible for us to get into a collective house or a joint family because everybody is just busy in their own lives. Nowadays, senior citizens are more busy and they have more
ब्यूटीफुल शेड्यूल्स इन अ डे दैन आस। तो ऐसा है कि उन्हें भी सब कुछ छोड़ के आना पॉसिबल नहीं होता है। सो ऐसे टाइम पे इट्स जस्ट द प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन। मेरा ऑफिस बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा है, जहाँ पे मैं क्लियरली पहले ही मैंने कुछ मेरे रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रखे थे दैट एट टाइम्स ऐसा जब टाइम आता है तो आई नीड टू गेट माई डॉटर इन टू ऑफिस एंड आई विल मेक श्योर दैट शी इज़ नॉट मेसिंग अराउंड एट ऑल एंड आई एम एबल टू डिलीवर माई वर्क एंड दैट इज़ द पैटर्न वी आर डूइंग। कितने बार ऐसे होता है कि हम शोज़ को बाहर भी जाते हैं शूट करने को आउटडोर, शी इज़ इन द कैरियर, इन द बेबी कैरियर विथ मी, वी कीप हर शेड्यूल इन दैट डे एज सच कि वो टाइम पे सो जाए या फिर एटलीस्ट रेस्टिंग पीरियड में रहे। एंड शी इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव चाइल्ड बाय द वे, शी अंडरस्टैंड्स आवर एफर्ट, शी अंडरस्टैंड आवर पेन एंड आवर लव एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कभी दिक्कत ही नहीं हुई हमें इवन मैनेजिंग आवर ऑफिस एंड शेड्यूल एंड एवरीथिंग कि हमें काम छोड़ना पड़ा है या फिर हमें ये थॉट चेंज करना पड़ा है कि नहीं यार ये तो नहीं हो रहा है, मैनेज स्कूल में डाल दो। सो ऐसे कुछ करना नहीं पड़ा है। एंड अदर दैन दैट वी ट्राई टू गेट इन टू सच छोटी छोटी चीज़ें कि जहाँ से हम धीरे धीरे मे बी इन फ्यूचर हम जहाँ से पैसे कमा सके, जैसे कि यूट्यूब है, सो दैट हम कुछ भला भी कर सके एंड एट द सेम टाइम कमा भी सके। सो दैट्स अनदर सेटिंग दैट वी आर ट्राइंग, बट दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्योंकि अनस्कूलिंग के लिए आपको आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि यू आर द फैसिलिटेटर, विदाउट यू इट जस्ट कैनॉट वर्क। ये आप ही हैं जो आपके बच्चे को क्या चाहिए एंड कौन सा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ये आपसे अच्छा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और कोई नहीं कर सकता है, नो टीचर, नो बडी एल्स। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पेरेंट्स। इफ़ यू कैन नॉट से कि एक पेरेंट ने जॉब छोड़ दिया एंड अनस्कूलिंग करवाया, दूसरा पेरेंट बिजी है, आई विल से नो। जॉब छोड़ने की बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव दैट ब्यूटिफुल बैलेंस, यू नीड टू हैव दैट ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल थ्री ऑफ यू और ऑल family members who all are there involved into day-to-day decision making। आपका ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स ऐसे होता है दैट माई हस्बैंड इज़ नॉट देयर फॉर 3 days बिकॉज टूर पे गए, सो दैट टाइम इट्स जस्ट मी एंड जेरू मैनेजिंग एवरीथिंग, ऑफिस, हाउस होल्ड। हमारे यहाँ पे कोई बाई नहीं है, वी लिव इन अ 1 hour के एंड एज आई सेड वी आर अ सिंपल लो मिडिल क्लास फैमिली। जो भी हम कमाते हैं वही हमारा इन्वेस्टमेंट एंड रेंट में चला जाता है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड अ मेड। सो हम सब कुछ मैनेज करते हैं विथ हर बीइंग जस्ट 15 months, बट शी अंडरस्टैंड्स दैट all because we communicate it to her always कि यार ऐसा ऐसा है, अभी पापा नहीं है, we need to manage, you need to help me, you're my best friend, I will help you, you help me। so she understands। रेसिप्रोकेट वो अलग वे में करेगी बट शी अंडरस्टैंड्स इट एंड ट्रस्ट मी, बच्चे समझते हैं। यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू देम। उसके बाद कभी ऐसे हो जाता है कि देन वंस ही इज़ बैक आई टेक द लीड ऑफ माई वर्क एंड मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ एंड देन ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हर बिकॉज उसका और उसके पापा का बॉन्ड भी बहुत खूबसूरत है एंड उनके साथ भी वो उतने ही अंडरस्टैंडिंग एंड एक अलग डॉटर एंड फादर वाले जोन में रहती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टली और हाउएवर यू कैन मैनेज, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप सोचें कि स्कूल के मामले में भी ये बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट जस्ट द स्कूल कि आप स्कूल में एक बार बच्चे को डाल दो एंड सब कुछ हो रहा है। नो, यू नीड टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड इवन देन। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर जस्ट देयर फॉर योर चाइल्ड, बी इट स्कूल और बी इट अनस्कूल। Question number 4, how they can survive in a world without education? Like as parents we only need to teach them basic education or is there any institution? सी कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, जो भी बच्चे का आपका चॉइस होगा उसमें आप उन्हें भेज सकते हो। जो आजकल हर चीज़ का क्लास बाहर है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग के लिए आप अलग अलग जगह भेज सकते हो, चेस के लिए, इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए पॉटरी क्लासेस है, रीडिंग क्लब्स है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इसके लिए चीज़ें हैं। तो वट एवर इज़ इंटरेस्टेड, योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड, नॉट यू आर इंटरेस्टेड। आपको जिसमें इंटरेस्ट है या फिर आपको जो करना था आपके बचपन में या फिर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मत डालिए। आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है बच्चा विल टेल यू और यू विल ऑब्जर्व इट ग्रेजुअली एंड ओनली प्रेफर दैट। तो ही अनस्कूलिंग है, नहीं तो आप ज़बरदस्ती इसमें भी डालेंगे, उसमें भी 10 क्लासेस लगा दिए बच्चे को, बच्चा थक के घर पे आ रहा है, मेक्स नो सेंस। कंपटीशन का पार्ट मत बनिए बिकॉज कंपटीशन का पार्ट अगर आप बनने जाते हैं तो बेटर है कि आप स्कूल ही करवा दीजिए, वहाँ पे इनफ कंपटीशन होता है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वॉट एवर योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड आप करवा सकते हैं। एंड जो आपका लाजमी क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ दे कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन। सो ये मिथ आपको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अनस्कूलिंग का मतलब अनएजुकेशन नहीं है, एजुकेशन ज़रूर होगा लेकिन बच्चे के वे से, बच्चे के तरीके से, बच्चे के स्पीड से होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं इंटरनेट पे, अगर आप गूगल करते हैं तो अनस्कूलर्स है, मालविका जोशी, जो MIT की स्कॉलरशिप उनको मिली थी बिकॉज शी एक्सेल्ड हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। जो MIT में फॉर्मल एजुकेशन करके बच्चे आते हैं उनको तो ऑफकोर्स एडमिशन मिलता ही है, लेकिन इन्होंने जब अप्लाई किया था तो इनके स्किल सेट इतने अलग लेवल पे थे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज जिसे कहा जाता है, हैंड्स ऑन लर्निंग, तो नॉलेज इतना अच्छा था कि MIT की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिल गया था। MIT क्रैक करना बिग डील है ऑफ कोर्स। सिमिलरली IIT खड़गपुर अगर आपने सुना है तो एक निर्माण सरकार करके स्टूडेंट है, उनको भी उनके एक्सेप्शनल टैलेंट एंड डेडिकेशन के लिए स्पेसिफिक एक स्पॉट मिला था IIT में। फिर दोला दासगुप्ता है जो एडवोकेट है, ये सारे अनस्कूलर्स हैं। तो इनके बारे में आप ज़रूर, कुछ कुछ बच्चे हैं जो इनिशियल से ही अनस्कूलर थे, कुछ कुछ बच्चे स्कूल में थे एंड दे ऑप्ट आउट व्हेन दे वर इन 8th और 9th, दे started disengaging with the learning and liking of subjects just because of the routine pattern जो स्कूल में चलता है, डिफरेंट रीजंस, बट दे ऑप्टेड आउट एंड दे स्टार्टेड अनस्कूलिंग जर्नी और उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। MIT और IIT जैसे अगर नाम आते हैं तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट योर प्रोसेस, डोंट बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि यार इनके बच्चे ने ये कर लिया, हमारा बच्चा अब तक ये नहीं कर रहा है तो शिट गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया। जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर पेरेंटिंग, सब कुछ सही होगा। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि यार पड़ोसी के बेटे में तो 8th में फर्स्ट रैंक लाया या फिर इसका बच्चा यहाँ सिलेक्ट हो गया, अगर आपको ये सारे ख्याल आ रहे हैं और उससे अगर आपको डर बैठ रहा है और उससे आपका अगर कॉन्फिडेंस लो होने वाला है तो बेटर है कि आप पहले से स्कूल में ही डालिए बच्चे को। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका पेरेंटिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ ये सब कुछ एक टीम वर्क में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर चाइल्ड एंड ट्रस्ट योर पेरेंटिंग। Question number 5. What if child only asks they want to go to school now and not to do unschooling? I don't think so ऐसा कुछ होगा जेरी के केस में। जेरी के केस में अगेन लेट मी गिव दैट, मैं जेनरिक नहीं बोल रही हूँ, मैं जेरी के केस में बोल रही हूँ बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो ऑलरेडी 10 स्टेट्स घूम चुकी है, 2 कंट्रीज़ घूम चुकी है, तो उसे ये जो लाइफस्टाइल है ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, जहाँ पे उसे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखने मिलती है। शी इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट जब भी हम घूमने जाने वाले होते हैं शी इज़ सुपर एक्साइटेड। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हर इनटू अ स्कूल, प्री स्कूल इफ़ यू कैन से दैट, प्री स्कूल में उसे भेजने के लिए 8 बजे यहाँ पे प्री स्कूल मुंबई में शुरू होती है, यहाँ से नियरेस्ट प्री स्कूल जो है वो 30 मिनट के डिस्टेंस पे है, इंक्लूडिंग ट्रैफिक 40 मिनट्स। तो मुझे उसको 6 बजे उठा के ज़बरदस्ती, उसका मूड हो या ना हो, मुझे उसको ब्रश करवा के, नाश्ता करवा के, पॉटी शॉटी करवा के, यूनिफॉर्म में डाल के, बैग वैग पहना के स्कूल भेजना है, दैट टू इन सम वैन और समवेयर समथिंग, और मे बी आई नीड टू गो पर्सनली एंड ड्रॉप हर। सो ये सारे केस में मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाके वो उतना इन्जॉय कर पाएगी। नॉट जस्ट हर, इवन मी, आई विल नॉट इन्जॉय दैट ऑल। जो चीज़ें मैं उसे प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ, हम प्रैक्टिकली जाके एक्सपीरियंस या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं वहाँ एक क्लासरूम में उसे ज़बरदस्ती बिठा के, जो टाइम उसके लिए सूटेबल भी नहीं है, उसका जो खुद का एक क्लॉक चल रहा है, दैट टाइम इज़ रेस्ट टाइम फॉर हर, तो मुझे नहीं लगता कि जेरी ये कोई कंप्लेन करेगी। आई थिंक शी विल एन्जॉय। बट इफ़ यू आर आस्किंग इन अ जेनेरिक वे, इफ़ you are making your unschooling experience very interesting and you're able to build that trust bond between you and your child will never ask you to change that pattern. बट इन केस वो नहीं हो पा रहा है, योर अनस्कूलिंग एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट सूदिंग या फिर इंटरेस्टिंग इनफ फॉर योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड इज़ आस्किंग टू गो टू स्कूल, देन इंडिया में लकीली अब तक ऐसा कोई रूल तो नहीं है। एज लॉन्ग एज उनका इंटरव्यू पेरेंट्स और बच्चा क्रैक कर लेता है, यू कैन पुट योर चाइल्ड इन टू अ स्कूल। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच कि अगर आपने पहले स्कूलिंग नहीं करवाया तो आपके बच्चे को एक सर्टन स्टैंडर्ड तक आप स्कूल में ज़रूर भेज सकते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 6. What if as year pass and child says they are interested in math or science or anything else like music, then how as a parent we will teach them, or then we need to enroll them in school or coaching class or music class then? बिल्कुल, आप किसी भी क्लास में, एज लॉन्ग एज आपने कहा है कि ये म्यूज़िक या ऐसा कुछ है, आप बिल्कुल कभी भी किसी भी एज में, अभी तक सीनियर सिटीजन्स भी म्यूज़िक सीखते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो हर गली में म्यूज़िक क्लासेस है, मुंबई में तो है एटलीस्ट, एंड आई एम श्योर बहुत जगह भी है इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया है। ऑनलाइन आजकल क्लासेस शुरू हो गए, तो ऑफकोर्स आप आपके बच्चे को कहीं पे भी एनरोल कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो। रही बात अबाउट मैथ्स एंड साइंस,
हमारे यहाँ पे NIOS के थ्रू अलग अलग ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आप ज़रूर आपके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। बहुत बहुत अलग अलग साइंस इंस्टीट्यूशंस है, नेहरू साइंस सेंटर है मुंबई में, तो ऐसे अलग अलग जगह पे आप इंक्वायरी ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप ChatGPT को ये पूछ लो क्वेश्चन कि वेयर कैन आई फाइंड ऑल ये एज के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी सेंटर्स और ये एरिया में, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। यू आस्क इट टू गूगल AI, यू विल गेट ऑल दीज आंसर्स विथ नंबर्स एंड एड्रेस एंड गूगल मैप्स। तो अब तो बहुत इजी हो गया है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है। आपको फ़ीस भर के टेस्ट करने से अच्छा, अगर आप चाहते हो तो फ़ीस बिना भरे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूट्यूब पे या ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, ट्राई दोज फर्स्ट। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट सस्टेन करता है देन ओनली इन्वेस्ट एंड गेट इनटू दैट ऑल एनरोलमेंट। बट एस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इवन फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस हर जगह अवेलेबल है आजकल, ऑनलाइन अवेलेबल है, एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे आप ये सब सीख सकते हो विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ फीस। क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं एंड हमारा भी यही टारगेट रहता है कि कहाँ हम पैसे बचा सकते हैं और कहाँ हम स्मार्टली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो येस, यू कैन enroll your child anywhere as long as it's their interest. Just keep that point in mind. 7 number question: as a parent, if we don't give them exposure to school, how we or child will know what they are capable of? Maybe if they go to school they will find it interesting or might not, but should we not give them at least exposure of school life? Yes, बहुत ज़रूरी होगा शायद। अगर आपका थिंकिंग ऐसा है कि आपको बच्चे को स्कूल लाइफ का एक्सपोजर देना चाहिए तो ज़रूर आप प्री स्कूल से ट्राई कर सकते हैं, बच्चे को प्री स्कूल में डाल सकते हैं एंड ये सारा एक्सपोजर दे सकते हैं। बट अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि योर बच्चा इज़ नॉट एन्जॉइंग, देन जस्ट शिफ्ट। इफ़ योर बच्चा इज़ एन्जॉइंग दैट्स वंडरफुल, फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। बट जेरू के मामले में अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो तो हमें नहीं लगती है ये ज़रूरत कि हमें उसे स्कूल का एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ उससे अगर ऐसा कुछ एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ, अगर उसे किसी एक ये यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन हो गया या फिर कोई टाइमिंग का डिसिप्लिन है कि ये टाइम से लेके ये टाइम तक आप यहाँ पे फोकस रहने वाले हो, तो ये सब हम एक्सटर्नली भी करवा सकते हैं। जैसे जो भी चीज़ का उससे इंटरेस्ट फील होता है, उस चीज़ का क्लास, उस चीज़ का वर्कशॉप हम उसे ज़रूर देने वाले हैं। तो ये जो एक्सपोजर है सोशलाइजेशन का, अलग अलग बच्चे इकट्ठा आके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई एक इंस्ट्रक्टर जिसे हम टीचर कहते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है, वो कुछ बता रहा है, दे आर आउट ऑफ देयर हाउस, कहीं एक जगह पे अलग जगह पे वो ये चीज़ें करे, वहाँ पे मम्मी डैडी नहीं है, तो ये सारा एक्सपोजर हम जेरू को ज़रूर देने वाले हैं। बट नॉट थ्रू स्कूल, क्योंकि स्कूल में बाकी की भी जो नेसेसरी चीज़ें होती है वी डोंट वांट हर टू फोर्स इनटू दैट, but we would certainly like to give her that exposure through different workshops and different classes and curriculum which interests her, जो भी उसके इंटरेस्ट की है ऐसी ज़रूर हम चीज़ें करवाने वाले हैं उससे, बट नॉट स्कूल। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्राइवेट स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट बिजनेस नाउ बट राइटली सेड, private schooling is all about business now, but shall we put our child in ZP school or regional schools, and then if child is interested in extracurricular activities like music, then we as a parent can try to give best in that field like music class. So it will give them school experience in less fees and their interest career also. Good option. But just see the ZP school atmosphere, ambience and everything in terms of hygiene, in terms of language, in terms of fellow students, teacher, everything आप ज़रूर check कीजिए। if you find that is a nice exposure to your child and there's no problem, जो लोकेलिटी है, जो सिखाया जा रहा है, जो करिकुलम है, जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होगा शायद ZP स्कूल में, तो वो सब कुछ अगर आपको लगता है कि सूटेबल है, बच्चे को उससे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपके घर का एटमॉस्फेयर एम्बियंस उससे ख़राब नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, जहाँ पे आपकी फ़ीस भी बच जाती है। बट ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि वो जो एजुकेशन वहाँ पे मिल रहा है वो आज के टाइम के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। अदरवाइज़ सिर्फ स्कूल में भेजने के लिए कि क्या स्कूल में भेजते हम, सिर्फ बोलने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मत कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि वो उतना स्टैंडर्ड मैच कर पा रहा है एंड आप, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बच्चा है ना, आप उस चीज़ को विश्वास से कंप्लीट कर पा रहे हो और आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर करवाइए। बट जेरू के मामले में वी डोंट थिंक सो हमें ये करना है, बिकॉज ZP स्कूल का ओवरऑल जो एटमॉस्फियर है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द ZP स्कूल, इट्स वंडरफुल, बट ओवरऑल जो सेटअप है वो हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत डिफरेंट है। सो वी डोंट वांट जेरी टू गेट इनटू सम टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देयर एंड टोटली अपोजिट reality here. So we just want to maintain
a simpler balance for her. So we are not willing to go into any school. Last question. Where we can get more contact and information about homeschooling, where we can get in touch if anyone wants to opt for homeschooling and want to have private teacher. Yes. See, this is my next video all about. We are not putting Zero into homeschooling setup. We are planning unschooling setup. Homeschooling क्या होता है, जहाँ पे आप बच्चे को पूरा करिकुलम, जो भी बोर्ड आपने डिसाइड किया है, स्टेट बोर्ड हो, दिल्ली वाला बोर्ड हो, या फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स हो, एब्रॉड IB है, IGCSE है, जो भी अलग अलग बोर्ड्स आप, ICSE, स्टेट बोर्ड, जो भी आप आपके बच्चे को करवाना चाहते हो वो सारा आप करवा रहे हो स्कूल में भेजे बिना। देयर इज़ NIOS जो ओपन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप बच्चे को एग्ज़ाम्स के लिए एनरोल करवाते हो, एंड जो भी है पढ़ाई आप आपका घर पे प्राइवेट ट्यूशन जो भी है जैसे भी करवाते हो, एंड सिर्फ एग्ज़ाम देते हो। दैट्स होम स्कूलिंग। हम जेरो को किसी भी असेसमेंट, एग्ज़ाम, बोर्ड, करिकुलम इससे लिंक ही नहीं करवाना चाहते। सो अनस्कूलिंग के बारे में जो बात करें, ये है विदा असेसमेंट का, इन सिंपल वर्ड्स, बिना असेसमेंट का लर्निंग। तो अगर आप होम स्कूलिंग की बात करें तो येस, देर आर मैनी गुड इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करते हैं, देर आर मैनी पेरेंट्स ग्रुप ऑल्सो जो हेल्प करते हैं। मैं गूगल में ढूंढ के ही, ऑफकोर्स, बिकॉज आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली, बिकॉज वी आर नॉट इन टू होम स्कूलिंग, बट आई विल डेफिनेटली, ये रिसर्च करते वक्त, होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग का करते वक्त, आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हैं, अगर आप मुंबई में हैं, मुंबई बेस्ड है, तो शायद मैं जो डिस्क्रिप्शन में दूंगी चीज़ें हेल्पफुल होगी। बट इफ़ यू आर लिविंग इन सम अदर सिटी, अदर पार्ट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली आप आपके एरिया के हिसाब से गूगल AI पे चेक करके इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा। बट अनस्कूलिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, इतने सारे लोगों के वीडियोज़, इंटरव्यूज़, सक्सेस स्टोरीज, सब कुछ अवेलेबल है। तो होम स्कूलिंग कंपैरेटिवली इज़ अ नोन फैक्ट। रादर होम स्कूलिंग का सबसे पहला हमारे इंडिया का जो स्टूडेंट था, दैट स्टूडेंट वाज इन 1990s। इतने साल पहले, 1990s इज़ माई बर्थ ईयर, तो इतने साल पहले, आई मीन 36 ईयर्स एगो, इंडिया में होम स्कूलिंग सक्सेसफुली किया है स्टूडेंट ने। सो होम स्कूलिंग इज़ कंपैरेटिवली अ वेरी वाइड एंड वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड एरिया। तो आप ज़रूर होम स्कूलिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर आवर डॉटर इज़ अनस्कूलिंग। सो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा प्लान वो इसी टॉपिक पे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग। तो ज़रूर, होपफुली वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते, बेल आइकॉन पे प्रेस कर देते, सो दैट जैसे ही मैं ये वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ना, आप वो वीडियो देख सकें। सो बस यही था आज का वीडियो, सिर्फ आपके 9 क्वेश्चंस के बारे में बात करने के लिए आज हम इस वीडियो में मिले थे। सो थैंक यू सो मच अमित जी, फिर से एक बार आपने इतना एफर्ट लेके क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, या फिर इन क्वेश्चन में से भी कोई क्वेश्चन आपने पूछा होगा लेकिन मैंने अगर उसे मिसरीड किया होगा और गलत जवाब दिया होगा, तो प्लीज़ लेट मी नो। विल लव टू डिस्कस इट मोर इन डेप्थ। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ वी आर एक्चुअली डूइंग विथ हर, प्रैक्टिकली डूइंग इट विथ हर, वो भी मैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ में आगे इस प्लेलिस्ट में अपडेट करते रहूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा था, और अगर रहा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप इसे एक थम्स अप दे दें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड हमारे आगे के सारे वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट के और बाकी भी प्लेलिस्ट के देखते रहे। जरूर का ट्रैवल रिलेटेड जो है वो सारा हम एक अलग प्लेलिस्ट है, माइलस्टोन्स टू चेरिश, उसमें अपलोड करते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप थ्रू आउट मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से देखिए एंड फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे जहाँ पे भी है आप। एंड थैंक यू सो मच अमित जी, फिर से एक बार आपके एफर्ट्स को सैल्यूट।